साथियों, 26 नवंबर दिन रविवार को पटना के वेटनरी ग्राउंड में लोकसभा चुनाव और बिहार विधानसभा चुनाव में दलित वोटरों को अपने पाले में करने के लिए जदयू भीम संसद का आयोजन करने जा रही है। और उस भीम संसद में जदयू का दावा है कि 1 लाख से भी अधिक लोगों का जुटान होगा और जदयू के तमाम बड़े नेता अलग अलग क्षेत्र में जा रहे हैं और लोगों को निमंत्रण दे रहे हैं कि आप भीम संसद में पहुंचिए। और इसी कड़ी में जदयू एमएलसी संजय सिंह और बिहार सरकार में जदयू कोटे से आने वाले मंत्री अशोक चौधरी पहुंचे हैं। और देखिए किस तरह यहां पर भीड़ इकट्ठा है और मंच पर मौजूद हैं जदयू एमएलसी संजय सिंह और जदयू कोटे से आने वाले बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी, और किस तरह उनका स्वागत किया गया है जगह जगह, वो भी आप तस्वीरों में देखिए। जब जदयू एमएलसी और जदयू कोटे से आने वाले बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी राजधानी पटना से निकले तो किस तरह जगह जगह पर उनका स्वागत किया गया। और यह जगह जो है वह पाटलिपुत्रा लोकसभा क्षेत्र में आता है और इस क्षेत्र में देखिए किस तरह जदयू के लोगों का यहाँ स्वागत किया जा रहा है। जदयू के तमाम जो नेता यहाँ पहुँचे हैं, जदयू कोटे से आने वाले मंत्री पहुँचे हैं, जदयू के एमएलसी पहुँचे हैं, तमाम जदयू के बड़े नेता यहाँ पहुँचे हैं और साथ साथ जदयू के कार्यकर्ता पहुँचे हैं। तो यहाँ पे तमाम लोगों के द्वारा उनका स्वागत किया गया है। मैं तस्वीर छोड़ जाता हूं और उनका वह वक्तव्य छोड़ जाता हूं जब रास्ते में अशोक चौधरी और संजय सिंह ने लोगों से आग्रह किया है कि आप भीम संसद में पहुंचिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। तो अशोक चौधरी जी आप लोग के बीच आए हुए हैं। अभी आपके बीच आपके भाई, आपका बेटा बिहार सरकार के भवन निर्माण मंत्री अभी का आगमन हुआ है। 26 नवंबर दिन रविवार पटना के वेटनरी कॉलेज में जो भीम संवाद हो रहा है, भीम संसद, उसके लिए आपको निमंत्रण देने आया है और उनकी बातों को सुनिए और उनका निमंत्रण स्वीकार कीजिए। भाई अशोक चौधरी, आप सब भाइयों को हम 26 तारीख को माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो 18 वर्षों में बिहार के मूल चूल परिवर्तन करने का काम किया है, खास करके जो एक लंबी लड़ाई लंबे समय से शोषित समाज, दलित समाज की लड़ाई हमारे पूर्वज लड़ते आ रहे थे, उस लड़ाई को ताकत देने का काम माननीय नेता ने किया। इस प्रदेश में पेरियार के समय से, यानी जैल सिंह के समय से, कर्पूरी ठाकुर जी के समय से लोग कहते आए हैं जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, और उस बात को जो लंबे समय से हमारे चाहने वाले लोग, दलित शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले जो नेता ने सपना देखा था कि जातीय गणना के बाद इस प्रदेश में और इस देश में लोगों को आरक्षण मिले और लोगों को उसके हिसाब से उनकी आर्थिक उन्नति के लिए, उनकी राजनीतिक उन्नति के लिए काम हो, उस काम को धरातल पर उतारने का काम एक ऐसा महामानव इस प्रदेश में पैदा हुआ जिसका नाम नीतीश कुमार है। उसने इस प्रदेश में जातीय गणना कराने का काम को हम 26 तारीख को माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने जो 18 वर्षों में इस बिहार के मूल चूल परिवर्तन करने का काम किया है, खास करके जो एक लंबी लड़ाई लंबे समय से शोषित समाज, दलित समाज की लड़ाई हमारे पूर्वज लड़ते आ रहे थे, उस लड़ाई को ताकत देने का काम माननीय नेता ने किया। इस प्रदेश में पेरियार के समय से, यानी जैल सिंह के समय से, कर्पूरी ठाकुर जी के समय से लोग कहते आए हैं जिसकी जितनी आबादी उसको उतनी हिस्सेदारी, और उस बात को जो लंबे समय से हमारे चाहने वाले लोग, दलित शोषित वंचितों के लिए लड़ाई लड़ने वाले जो नेता ने सपना देखा था कि जातीय गणना के बाद इस प्रदेश में और इस देश में लोगों को आरक्षण मिले और लोगों को उसके हिसाब से उनकी आर्थिक उन्नति के लिए, उनकी राजनीतिक उन्नति के लिए काम हो, उस काम को धरातल पर उतारने का काम एक ऐसा महामानव इस प्रदेश में पैदा हुआ जिसका नाम नीतीश कुमार है। उसने इस प्रदेश में जातीय गणना कराने का काम किया, जबकि उन्होंने 2 बार प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन फिर भी उनकी बात नहीं मानी गई। लेकिन उसके बाद भी अपने बिहार के कोष से 500 करोड़ रुपया खर्चा करके इस प्रदेश में जातीय गणना कराने का काम किया और अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को
उनके आबादी के अनुसार आरक्षण को बढ़ाने का काम किया और साथ साथ अति पिछड़ों के आरक्षण को और पिछड़ों के आरक्षण को भी बढ़ाने का काम किया। जो 50% हमारा आरक्षण था उसको 65% करने का काम किया और जो हमारे उच्च जाति के लोग थे जिनके लिए 10% का आरक्षण ईबीसी कहा था उसको भी इस प्रदेश में लागू कराने का काम किया। जो व्यक्ति बड़ा होता है, दूरदर्शी होता है, वो बजट का प्रावधान करता है, योजनाओं का निर्माण करता है और उसको धरातल पर उतारने का काम करता है। इसीलिए 26 नवंबर को दिन रविवार को एक महा भीम संसद का हम लोगों ने आयोजन किया है, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति के जो हमारे भाई हैं, नौजवान साथी हैं, उन सबको हमने आमंत्रण देने का काम किया है। क्योंकि कुछ लोग आगे बगाए, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें संविधान में समानता का अधिकार दिया है, उसके लिए भी लोग टिप्पणी करने का काम कर रहे हैं कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अब फिर से संविधान पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। तो कहीं ना कहीं जो संविधान में हमें समानता का अधिकार मिला है, जिस संविधान में मुझे आरक्षण का अधिकार मिला है, हमें शिक्षा का अधिकार मिला है, उस संविधान को भी लोग बदलने का प्रयास करना चाहते हैं और साथ साथ आरक्षण पर भी पुनर्विचार करने का काम, बोलने के लिए आरक्षण पर पुनर्विचार हो, ऐसी बात भी कुछ लोग आगे बगाहे करते हैं। इसीलिए बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो अब संघर्ष का समय है, हम सबको संगठित होकर के अपनी बात को और अपनी जो हमारा जो अधिकार है उसको लेने का समय है। और इसलिए हमारे नेता जिसने हमें इन 18 वर्ष के अपने शासन काल में राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से सबल करने का जो काम किया है, उस नेता के मनोबल को बढ़ाने के लिए 26 तारीख को हम भीम संसद का आयोजन किए हैं, जिसमें पूरी ताकत के साथ आप सबको आमंत्रित करने के लिए हम आपके पास आए हैं। हम लोगों के पास समय कम है क्योंकि अब मात्र 2 दिन बचा है, लेकिन हमारा प्रयास है कि पटना के आसपास के लोगों को भी हम चल करके आमंत्रित करें। उसी में आज मसौड़ी आप लोगों के बीच आए हैं। इसलिए आप सबसे नर्म निवेदन है कि अपने आने वाली पीढ़ी के लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए एकजुटता का प्रदर्शन करें और ऐसी तमाम ताकतें जो संविधान और आरक्षण पर टीका टिप्पणी करती है उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम करें। और माननीय नेता नीतीश कुमार जो इस प्रदेश में एक दलितों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, वंचित समाज के लिए, शोषित समाज के लिए एक मानस पिता के रूप में जिनका पदार्पण हुआ है, जिन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने वाला बिहार बनाने का काम किया है, उनको ताकत देने के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कि भविष्य में भी माननीय नेता हम लोगों के लिए और योजनाओं का निर्माण करे, जिससे आने वाला हमारा जो पीढ़ी है, जो हमारा नस्ल है, वो और आर्थिक रूप से सबल हो, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो और सामाजिक रूप से उसका मान सम्मान बढ़ने का काम हो। बहुत बहुत धन्यवाद। आमंत्रण और निमंत्रण देने यहाँ हैं। बगल में सतीश जी मुखिया हैं, बगल में मनोज जी मुखिया, पार्टी के महासचिव ओम प्रकाश सिंह सेतु जी हैं, रंभू जी हैं, सब लोग आए हुए आपको निमंत्रण देने के लिए। हम लोग तो आते ही रहते हैं आपके बीच में। आपके समाज के सबसे बड़े नेता और नीतीश कुमार जी ने जो दलितों के लिए काम किया है, उस शायद देश में कोई ऐसा राज्य नहीं किया होगा जो बिहार राज्य किया है। आप देखेंगे आरक्षण का दायरा बढ़ा दिया गया, तो कितने तरह का काम किए हैं। तो भाई अशोक चौधरी जी को सुनने आए हैं, हम आमंत्रण और निमंत्रण देते हैं। आपको संबोधन करेंगे भाई अशोक चौधरी जी, भवन निर्माण मंत्री। अशोक चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक चौधरी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज आप लोगों के बीच हम आए हैं। सबसे पहले जो भी साथी यहाँ हैं उन सबको जय भीम। हमारे साथ हम लोगों के नौजवान साथी, हम लोगों के आपके पंचायत के मुखिया रवि चौधरी जी हैं, हम लोगों के पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष और हमारे भाई विधान परिषद के माननीय सदस्य संजय जी हैं, हमारे महामंत्री पार्टी के ओम प्रकाश सेतु जी हैं। यहाँ पर हमारे मजबूत साथी जो इस भीम संसद कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए पिछले 10 दिन से एड़ी चोटी एक किए हुए भाई सतीश जी और माननीय मुखिया मंटू जी, मनोज जी, यहाँ पर सौरभ जी भी बैठे हैं, रामबू जी आए हुए हैं। सब लोगों का हम धन्यवाद देते हैं, सब लोगों का हम स्वागत करते हैं। साथियों, 26 नवंबर दिन रविवार को पटना के वेटनरी ग्राउंड में जो भीम संसद कार्यक्रम का जो आयोजन हो रहा है,
उसी के निमंत्रण देने के लिए आदरणीय डॉक्टर अशोक चौधरी जी आप लोग के बीच आए हुए हैं। अभी अभी आप ये लो मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।